उन्हीं का कहा हुआ है कि मांग के खेवो मस्जिद में सो। तो जो व्यक्ति मांग कर खाता था और मस्जिद में सोता था, हो सकता है अपनी रचना वहाँ भी किए हों, वहीं किए हों। मोहन भागवत जी जो हिंदू संगठन के सबसे बड़े अपने आप को हुदेदार मानते हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पुराने ग्रंथ है इसमें स्वार्थी लोगों ने कुछ जोड़ दिया है। कौन स्वार्थी है उनको रिजेक्ट करिए और जो जोड़ा गया है उनको एलिमिनेट करिए, तो फिर ग्रंथ बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर रितलाल यादव के बयान पर समर्थन जताते हुए कहा है कि जब तुलसीदास ने कहा था भीख मांग कर खाएंगे और खाते हैं, मस्जिद में सोते हैं, तो हो सकता है कि रामचरितमानस को मस्जिद में भी लिखा गया होगा, मस्जिद में भी उसके लेख को संग्रहित किया गया होगा। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे हैं, जो कि इससे पहले भी रामचरितमानस पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। सुनिए रामचरितमानस को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं। ये तो उस समय हम थे नहीं तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी की ही कही हुई बात है कि मस्जिद में सोवो मांग कर खेवो। तो मांग कर खाना, मस्जिद में सोना, क्योंकि अकबर का जमाना था, ये संभव रहा होगा। रचना कहाँ हुई हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ सोते होंगे ये अनुमान लोग लगा सकते हैं कि हो सकता है वहाँ वो रचना करते होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा इससे कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न इस बात से है कि कोई भी धर्म ग्रंथ है, कोई भी हमारा हो आपका हो, अगर किसी चाहे समाज के कमजोर जाति के खिलाफ या मातृशक्ति के खिलाफ अगर कुछ अंश उसमें आपत्तिजनक है, जिसको मोहन भागवत जी ने भी स्वीकार किया, मोहन भागवत जी ने भी अपील किया। आप लोग सभी जानते हैं, प्रेस मीडिया जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत जी जो हिंदू संगठन के सबसे बड़े अपने आप को हुदेदार मानते हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पुराने ग्रंथ है इसमें स्वार्थी लोगों ने कुछ जोड़ दिया है। कौन स्वार्थी है उनको रिजेक्ट करिए और जो जोड़ा गया है उनको एलिमिनेट करिए, तो फिर ग्रंथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, अपमानजनक टिप्पणियां हैं बड़े बड़े वर्ग के खिलाफ, मातृशक्ति के खिलाफ, नारी शक्ति के खिलाफ कहूँ या मातृशक्ति के खिलाफ, या फिर समाज के मनवाद द्वारा बनाए गए कमजोर तबके के खिलाफ, तो वो आपत्तिजनक है। उसी को तो रेखांकित किया हुआ, अभी तो एक दो पढ़ा था। लेकिन आपने तो पढ़ा है ना, तो आपको जानकारी तो होगी मस्जिद में लिखी गई या नहीं लिखी गई, जो रितलाल कह रहे हैं। मैं अब ये बताइए, आज से 600 वर्ष पहले कौन रिसर्च करके ये बता पाएगा। लेकिन उन्हीं का कहा हुआ है कि मांग के खेवो मस्जिद में सो। तो जो व्यक्ति मांग कर खाता था और मस्जिद में सोता था, हो सकता है अपनी रचना वहाँ भी किए हों, वहीं किए हों, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ भी किए हों। अगर सोते हुए जगते हुए आदमी कुछ लिख पढ़ सकता है, तो हो सकता है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ भी कुछ लिखे हो। तो आपने प्रोफेसर चंद्रशेखर को सुना है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री किस तरीके से रामचरितमानस को लेकर वो बोल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन अकबर का जमाना था, यानी अकबर उस समय हिंदुस्तान का बादशाह था। तो जिस तरीके से तुलसीदास ने खुद कहा है, इसे समझ सकते हैं कि रामचरितमानस में जरूर कुछ न कुछ बातें हैं, जिसको लेकर मोहन भागवत ने भी कहा है। और मोहन भागवत जब कहते हैं तो हिंदू और सनातन धर्म के सबसे बड़े अपने आप को गुरु कहते हैं, तो उनको भी बताना चाहिए कि क्या कुछ इसमें गलत है या नहीं है। तो आपने रामचरितमानस के बयान को लेकर जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार बोल रहे हैं और रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, आपने खुद सुना भी है किस तरीके से वो बोलते नजर आ रहे हैं। उनके विधायक यानी कि राजद के विधायक रितलाल यादव भी बोले, तो उसके बयान का भी उन्होंने समर्थन किया है। आप इस बयान को लेकर, रामचरितमानस को लेकर क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए लाइव बिहार के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।